गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए गाइस, आज हम 10th क्लास मैथ शुरू करने जा रहे हैं आज, और हमारा ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम थोड़े नए टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब देखिए इसमें क्या नए टॉपिक क्या होंगे। जैसे अभी तक क्या था, आप लोगों को शून्यांक बहुपद देता था, बहुपद के शून्यांक निकालने होते थे। ठीक है, या फिर उन बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना होता था। इस टाइप के हमने क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं कि आपको क्या होगा, अगर मैं द्विघात बहुपद के लिए बात करूं तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c होता है। ठीक है, और इसके चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। इसलिए द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? 2। इसके 2 शून्यांक निकलेंगे जिसे हम क्या मानते थे? अल्फा व बीटा। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद होता था, उसका व्यापक रूप था ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होते थे? 3। क्या किया? अल्फा, बीटा व गामा। ठीक है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक लेते थे हम लोग, अल्फा और बीटा मानते थे, और त्रिघात के 3 होते हैं जिन्हें हम अल्फा, बीटा, गामा मानते थे। ठीक है, अब इस जो हम टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस टॉपिक में क्या होगा, आपको वो सवाल में पहले से ही अगर द्विघात की बात करें तो अल्फा + बीटा का मान देगा और अल्फा × बीटा का मान देगा। ये हमने पढ़ा ना, ये शून्यांकों का योगफल होता है और ये शून्यांकों का गुणनफल। भाई शून्यांक को योग कर रहे हो तो योगफल देगा, गुणा कर रहे हो तो गुणनफल देगा। तो आपको सवालों में क्या होगा, द्विघात बहुपद के लिए शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब उनकी सहायता से आपसे द्विघात बहुपद वो पूछेगा। शून्यांकों का योगफल और शून्यांक गुणनफल दे के आपसे कहेगा कि इस जिसके शून्यांकों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, ठीक है, इसके आपको क्या करना है, उस द्विघात बहुपद को आपको बताना है। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको सवाल में क्या दे रखा है, अल्फा + बीटा तथा अल्फा × बीटा दिया हो, तब द्विघात बहुपद क्या होता है। इस द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है जो आपको याद करना होता है। शुरू में हम k लगाते हैं पूरे बहुपद के गुणा पे, k ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं x² - अल्फा + बीटा इसके गुणा पे x + अल्फा × बीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे जब हमें अल्फा + बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल, अल्फा × बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल जब क्वेश्चन में दिया जाएगा, तब हमसे द्विघात बहुपद वो पूछेगा। तो उसका फॉर्मूला ये है। अभी आपको ये भी बताएंगे कि इसको आपको एक याद कैसे रख सकते हैं लंबे समय तक। चलिए, ऐसे हमारा क्या होता है, त्रिघात के लिए बात कर लेते हैं। तो त्रिघात में क्या क्या देगा भाई? त्रिघात में 3 संबंध होते हैं। एक होता है अल्फा + बीटा + गामा से निकालते हैं, जो भी आता है बराबर है -b/, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शून्यांकों का योगफल दिया जाएगा, फिर 2 शून्यांकों के गुणन का योगफल देगा सवाल में, यानी कि अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा, और साथ में क्या देगा, तीनों शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा × बीटा × गामा। यानी कि इन तीनों के मान आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे और आपसे क्या पूछेगा, वो त्रिघात बहुपद पूछेगा। ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ इसको। मान लो सवाल में क्या दिया आपको, अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा तथा
एल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हो, या आपके अगर क्वेश्चन में दिया हो तब आपसे क्या पूछ ले, वो त्रिघात बहुपद पूछ ले, त्रिघात बहुपद। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुणा में के आता है। के क्यों आ रहा है, इसका मतलब जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पे इस बात को हम क्लियर करेंगे कि के गुणा पे लगाने का क्या मतलब है। खैर, त्रिघात वाला है तो पहले तीन घात वाला लगा एक्स की पावर 3 माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस यानी कि एल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर है। जब एल्फ़ा द्विघात बहुपद के लिए आपसे एल्फ़ा प्लस बीटा दे दे और एल्फ़ा इंटू बीटा दे दे, तब द्विघात बहुपद को बताने का सूत्र ये है, फॉर्मूला ये है। और जब ये तीन बंदे दिए जाएं, इन तीनों के मान आपके क्वेश्चन में दिए होंगे और आपसे त्रिघात बहुपद वो पूछेगा। क्लियर है। चलिए अब ये देखते हैं इन सूत्रों को किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। चलिए गाइस, देखिए अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें, अगर बात हो रही है द्विघात बहुपद की, तो हमें पता है पहले दो घात वाला पद आएगा, दो घात वाले को लिख लो, फिर घातों के घटते क्रम में होता है, फिर एक घात वाला आएगा, फिर जीरो घात वाला आएगा, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0। सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले वाले को प्लस पे, अगले वाले को माइनस, फिर अगला वाला प्लस। यानी कि चाहे आपका द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, पहले वाले पद को प्लस पे रखना है, फिर उसका ऑल्टरनेट चलाना है, अंतराल पे चलाना है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। याद क्या करना है, हमेशा पहले वाले पद को प्लस देना है। जो सबसे बड़ी घात वाला पद होगा प्लस, उसका अगला माइनस प्लस माइनस। और ध्यान रखें इसे सीरीज में लिखा रहना है, एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0। ऐसा ना हो कि एक्स की पावर 0 यहाँ आ गया, एक्स की पावर 1 वहाँ चला गया, ये उल्टा सीधा ना हो जाए। तो जो तरीका बताने के लिए जा रहा है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में। पहले दो घात वाला लिखा, फिर एक घात वाला, फिर 0 घात वाला। पहले बंदों को प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस और होता तो माइनस। उसके बाद क्या करें आप लोग, आपके पास दो संबंध हैं, एक एल्फ़ा प्लस बीटा है और एक एल्फ़ा इंटू बीटा है। जब आपने शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल ये संबंध याद करा होगा, कुछ ऐसा करा होगा, एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और ये इमेज तुम्हारे दिमाग में अभी तक पड़ी होगी कि पहला संबंध हमारा ये था, दूसरा संबंध हमारा ये था। फोकस करें इस बात पे, पहला संबंध आपके दिमाग में ये पड़ा हुआ है शून्यांकों का योगफल, और दूसरा संबंध आपके दिमाग में एल्फ़ा इंटू बीटा है। उस बात का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, पहले वाले के पास तो कुछ नहीं रखेंगे, चाहे द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो। ठीक है, पहले वाले पद में कुछ नहीं आना है, बस बन गुणा पे रहेगा, यहाँ बन रहेगा, त्रिघात होगा तो भी यहाँ बन रहेगा। उसके अगले पे क्या करना है, पहला बंदा क्या है, एल्फ़ा प्लस बीटा, तो पहले वाले जो एक्स है उसे एल्फ़ा प्लस बीटा से गुणा कर दो, तो उसके गुणा पे एल्फ़ा प्लस बीटा लगा दो। सही है। फिर उसके बाद संबंध कौन सा है, एल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसे अगले पद को दे दो, एल्फ़ा इंटू बीटा। सही है। और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 से जब इसे गुणा करोगे तो यही तो आएगा, तो इसे हटा देंगे। तो फाइनली आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार है, और साथ में गुणा पे के लगा देना है। ना भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मीनिंग है थोड़ा सा हम बताएंगे कि ना भी लगे किसी वजह से क्वेश्चंस में, तो आंसर पे इतना कोई मतलब आंसर आपका फिर भी सही है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने इसको किया। सेम उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के लिए बात कर लेते हैं। कैसे याद रख सकते हो इसको, याद करने का तरीका है, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें। ठीक है। चलिए,
अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिघात के लिए सबसे बड़ा क्या आएगा, x की पावर 3, उसके बाद x की पावर 2, थोड़ा गैप ले लेते हैं, x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। अब क्या करना है, पहले बंदे को प्लस, अगला बंदा माइनस, फिर ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सेट हो गया। उसके बाद जब आपने त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देखा था, उसमें आपने ये सीरीज आपको याद होगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला संबंध ये याद किया था -b/a, ठीक है। अगला क्या था, दो दो शून्यांकों के गुणन का योगफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, और बराबर था ये c/a। उसके बाद तीनों शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था -d/a। और ये आपके अभी तक ये इमेज तुम्हारे दिमाग में होगी कि हम पहला संबंध हम ये वाला बनाते हैं, दूसरा संबंध ये और तीसरा संबंध ये। और ये सीरीज में याद होना ही चाहिए, क्योंकि हमने इसकी जो ट्रिक बताई थी वो इसी आधार पे बताई थी कि पहले सबके बटे में a मान लो, सबके बटे में a के बाद क्या आता है b के बाद c के बाद d। बस अब इन वाले संबंध में क्या होता है, पहला बंदा क्या रहता है माइनस पे, उसका अगला प्लस, फिर अगला माइनस, बस यही अंतर है। इन वाले सूत्रों में पहला बंदा प्लस है, लेकिन इस वाले में पहला बंदा माइनस है। बस ये थोड़ी सी बात याद रखनी है, बाकी आपका काम हो जाएगा, आपको रट्टा वट्टा नहीं मानना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपने याद किया है पहला बंदा ये है, पहला संबंध हमारा ये है, तो इसको तो छोड़ देना, इसके गुणा पे तो बनी रहेगा। अगले वाला जो बंदा है ये वाला इसकी पावर 2 वाला, उसके गुणा पर कितना लगाना है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके अगले बंदे पे अगला संबंध लगाना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। फिर अगला पद क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये संबंध है तो इसे यहाँ लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बस। और पूरे ही गुणा पे के, एक्स की पावर 0 हटा सकते हो, 1 होती है उसकी वैल्यू, गुणा में के, बन जाएगा। देखो कितना अमेजिंग है, ठीक है। अगर तरीके से याद रखोगे तो ये याद रहेगा कि लंबे समय तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं किसी तरीके से भी। और अट्टा वट्टा मारोगे तो हो सकता है आगे पीछे होने की संभावना बने। तरीके से याद कर लो, सीरीज में याद कर लो, याद रहेगा। चलिए गाइस अब क्वेश्चन से लेते हैं। चलिए गाइस, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपसे कैसा बहुपद पूछ रहा है, वो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। फिर कह रहा है जिसके शून्यांकों के योगफल, शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपके इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं, इन 6 पार्ट में संख्याएं दी गई हैं, इनमें एक शून्यांकों का योगफल है और एक शून्यांकों का गुणनफल है। और बात इनने यहाँ पे क्रमशः की करी है, तो क्रमशः का मैंने आप समझते होंगे, इनने पहले शून्यांकों का योगफल कहा है और उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल कहा है। उसके बाद इन्होंने बोला कि क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, मतलब जो पहला वाला बंदा जो है योगफल जो है वो पहली संख्या है और जो गुणनफल है वो 2 ही संख्या है। ये मतलब होता है क्रमशः का। पहले उसने योगफल कहा है तो योगफल की वैल्यू पहली संख्या और गुणनफल की वैल्यू 2 संख्या, क्योंकि इसमें एक योगफल है और एक गुणनफल है। और क्रमशः लगाने का मतलब यह है कि अगर उन्होंने पहले योगफल बोला है तो पहली वैल्यू योगफल की, दूसरा ना गुणनफल बोला है तो दूसरी वैल्यू गुणनफल की। अब मान लो इसका ये उल्टा कर देता, पहले बोलता गुणनफल फिर बोलता योगफल, तो ये बन जाता गुणनफल और ये बन जाता योगफल। तो डिपेंड करेगा सेंटेंस किस हिसाब से बनाया गया है। चलिए तो आपको फाइनली इस पहले वाले पार्ट के हिसाब से अगर बात करें तो आपको 1/4 -1 दिया है, ठीक है। और हमें क्लियर कर दिया सवाल में, पहला बंदा शून्यांकों का योगफल है और दूसरा बंदा शून्यांकों का गुणनफल है। और द्विघात बहुपद के हम शून्यांक क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4
और एल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -1। शून्यांकों का योगफल 1/4, शून्यांकों का गुणनफल -1। और आपसे क्या पूछ रहा है वो, द्विघात बहुपद पूछा है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द्विघात बहुपद क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। देखो बात वही आ गई, एल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, एल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, इन दो के मान दे रखे हैं और क्या पूछ रही है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। कैसे याद रखोगे ये बता चुके हैं हम। बस अब इसमें क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले के अंदर एल्फ़ा प्लस बीटा और एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान है। के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो इसके स्थान पे कितना जाएगा, 1/4 और गुणा में कितना उसका x प्लस फिर एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1। ठीक है, अथवा अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस क्या करेगा, माइनस से गुणा करेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। लीजिए अब ज़्यादा आप क्या करोगे, 4 एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, आप आंसर यहीं छोड़ दें, ये आंसर आपका सही है। आप 4 एलसीएम ले सकते हैं, तो उस केस में कितना जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, बाहर कितना जाएगा हम पे, k/4। ठीक है, और k एक कॉन्स्टेंट है, तो 4 से डिवाइड करने पे कांस्टेंट ही रहेगा, तो बस ऐसे लिख दिया जाता है। तो ऐसे आपका ये इसका आंसर ये दिखा रखा होगा। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। मैं कुछ पार्ट करा रहा हूँ इसके, और बाकी आपके लिए 3 पार्ट मैं कराऊंगा, 3 पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क में। ठीक है, आप कर लेना उसको। सेकंड है √2, 1/3। तो यहाँ पे पहला बंदा क्या है, एल्फ़ा प्लस बीटा दिया है इस क्वेश्चन के हिसाब से √2, और एल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। सही है, फिर से वही बात, वी नो दैट हमसे क्या पूछा उसने, द्विघात बहुपद पूछा है। द्विघात बहुपद बराबर के एक कांस्टेंट लेना होता है, ये अचर संख्या है। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, वर्गमूल 2 इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने आसान है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट ले रहे हैं थर्ड पार्ट, मैं थर्ड करा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना इसको। 0,5। तो इसमें आपको क्या दिया है, एल्फ़ा प्लस बीटा दिया है इस बार 0, और एल्फ़ा इंटू बीटा दिया है आपको √5, क्योंकि पहला योगफल है और दूसरा गुणनफल है, इस सवाल में पहले ही क्लियर उसने कर दिया है। ठीक है, अब क्या निकालना आपको, द्विघात बहुपद बताना है। तो हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका फॉर्मूला क्या है, के गुणा में आएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, इस बार 0 है, 0 गुणा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, वर्गमूल 5। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर, देखो -0 की गुणा एक्स से करोगे तो 0 जाएगा, ये पूरा पद की जगह आपका 0 जाएगा, तो हटा देंगे इसको, तो ये पद पूरा 0 हो गया ना, तो 0 का मतलब होता ही नहीं, हटा दो उसको। अगला पद क्या है हमारा, वर्गमूल 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका 4 आप करेंगे, 6 आप करेंगे, मैं 5 करा रहा हूँ यहाँ पे, -1/4, 1/4। आपको सवाल में क्या दिया है,
पहला दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, उसने द्विघात बहुपद पूछा है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, सूत्र यही है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, k एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसकी है, कहाँ गया, -1/4, यानी कि माइनस का है, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या बैठा है, माइनस। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये माइनस उसके चिन्ह पे गुणा करेगा, और इसकी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, और ये माइनस उस माइनस से गुणा करेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैल्यू कितनी है इसकी 1/4। और यहाँ पे क्या है, प्लस है, और इसकी एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो भी रखोगे उसके चिन्ह पे ये प्लस गुणा करेगा। अब ये वैल्यू किसकी है, इस बार प्लस की है, और प्लस की गुणा प्लस से करोगे प्लस का आएगा, साथ में सॉरी एक्स रह गया ये, प्लस का 1/4, क्योंकि एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस की 1/4 है, और प्लस की गुणा प्लस से होगी प्लस ही आएगा। ठीक है, आंसर में आप ये भी दे सकते हैं, या फिर आंसर में आप इसका 4 एलसीएम लेके भी दे सकते हैं, उससे आपका आएगा ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है, ये भी आंसर आपका सही है। चलिए गाइस हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एग्जाम्पलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन एग्जाम्पलर में आपके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी लगाना कंपलसरी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन वही है, स्टैटिक टाइप का ही है, बस थोड़ी संख्या चेंज कर रखी है, और चूंकि एग्जाम्पलर में है इसलिए मैंने इसको कराना जरूरी समझा। फिर से वही बोल रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब पहली संख्या आपकी दो पार्ट है इसमें। इस पार्ट में पहली संख्या हमारा शून्याङ्कों का योगफल है, दूसरी संख्या शून्याङ्कों का गुणनफल है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट के हिसाब से अगर बात करें तो हमारी पहली संख्या है -2√3 और दूसरी संख्या है -9। और क्वेश्चन में ये क्लियर कर दिया उसने कि हमें जो एल्फ़ा प्लस बीटा दिया है वो कितना है, -2√3, और एल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया है वो -9 है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वी नो दैट, अगर हमें एल्फ़ा प्लस बीटा पता है और एल्फ़ा इंटू बीटा पता है, और तब आपसे क्या पूछा जाए, द्विघात बहुपद पूछा जाए, तो सूत्र क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा, ख़त्म खेल। इतने आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इसकी जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस की है, अब ये माइनस इस माइनस से गुणा करेगा तो ये प्लस हो लेगा, और ये आएगा 2√3 इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। एल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है माइनस की है, और जब ये माइनस प्लस से गुणा करेगा तो क्या जाएगा, -9, और ये हमारा आंसर। कितना आसान है ना। सेकंड पार्ट में पहली संख्या है -3/2√5, दूसरा है -1/2। इसमें हमें दिया है उसने एल्फ़ा प्लस बीटा -3/2√5, और दूसरा दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1/2। फिर से वही बात, वी नो दैट, द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दें, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस है, अब ये माइनस इस माइनस से गुणा करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये दिया है 3/2√5, और गुणा पे इसके एक्स है, प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस है, जब ये माइनस प्लस से गुणा करेगा तो ये क्या जाएगा आपका माइनस, और वैल्यू कितनी है इसकी 1/2। क्लियर गाइस? आप चाहें तो इसका एलसीएम लेकर भी सॉल्व करके दे सकते हैं आंसर, लेकिन मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा आप यही आंसर छोड़ के आएँ, ये आंसर आपका सही है, गलत नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस, इस प्रकार से हमने क्या देखा, इसमें द्विघात बहुपद को हमने बताया, ज्ञात करा जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान दिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद करेंगे। ठीक है, जिसमें हम ये वाली बात भी कर रहे होंगे उसके अंदर, त्रिघात वाले उसकी जो हम पढ़ चुके हैं पहले, कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो तीनों जो मान दे रखे होंगे तीनों संबंधों के। ठीक है, और आपसे त्रिघात बहुपद पूछ रहा होगा तो वो भी करेंगे, और साथ में उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और भी करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में आएगा हमारा। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। चलिए क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। तो वीडियो ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।